क्या ये जो रूमर फैले हुए हैं क्या वो सही थे? क्या जगत दीदी ने वाक़ई में पैसों की डिमांड की थी? मतलब सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने पैसे की डिमांड की थी जो कि जगत भैया के थ्रू दे दिए गए हैं? क्या ये जो बातें थी, क्या ये जो अब नई बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि बहुत ही जल्द जगत दीदी जो है वापस से दुल्हन बनने वाली हैं, वापस से शादी होने वाली है किसी एनआरआई के साथ? क्या वापस से फिर से जो ये सारी चीज़ें, अब मामला शांत हो गया, फिर से ये चीज़ें कहाँ से बाहर निकल कर आ रही हैं? कौन है अंदर का सोर्स जो ये सारी बातें बाहर फैला रहा है? कौन है वो करीबी जिसकी वजह से ये सारी बातें बाहर निकली हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें हुई हैं, उसके लिए पैसे डिमांड की गई हैं, उन्होंने पैसे दे भी दिए हैं? क्या है वो राज जो वो न्यू ईयर पे वहाँ पे भोपाल जाया जा रहा है, जो कि जगत भैया के मुंह से हमने सुना ही भी था? ऐसे अनगिनत बहुत सारे सवाल हैं, कुछ के जवाब मिले हैं, कुछ के जवाब नहीं मिले हैं। क्या है, आइए पूरी बात जानते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए भाई, एक तो ये बातें आ रही थी कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया है, पैसों की डिमांड की है और जो है वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ये सारी बातें हुई थी, पैसे लेकर जो है केस रफा दफा कर दिया है। और यहाँ से सामने दूसरी तरफ से ये भी बातें आ रही थी कि ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं था। अगर हम जगत दीदी की बड़ी दीदी की बात करें तो बड़ी दीदी का कहना ये था कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई केस है ही नहीं इनका। और इतनी इज्जत पे बात आके चली गई थी, इतनी इज्जत शीशा लेदर हो गया है, इतना मतलब घर से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है उनका। और उसके बाद भी कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं की गई है, उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो भाई एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए, ताकि बस एक छोटा सा लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा? अभी हम एफआईआर नहीं करा रहे क्योंकि एफआईआर तो हुई नहीं है। अगर एफआईआर होती तो जगत दीदी की बड़ी दीदी जरूर बताती, लेकिन ये मुद्दा भी जगत दीदी की बड़ी दीदी ने नहीं उठाया है कि एफआईआर नहीं हुई है, कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ एक लीगल नोटिस भेजा गया है जिसके बिहाफ पे ये कह के इस मामले को शांत करा दिया गया है कि अभी हम लीगल नोटिस के थ्रू बंधे हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते और कुछ नहीं कह सकते। तो दो बातें अब इसके बाद भी सामने आई है। एक तो यही जो हम बता रहे हैं कि भाई पैसों की डिमांड की गई है और दूसरी तरफ से फुलफिल कर दी गई है, इसलिए मामला शांत हो गया। तो उस पर दीदी जी का पक्ष आया है। पक्ष क्या है? उन्होंने खुद से अपने हाथों से, अपने शुभ हाथों से लिखकर एक लव लेटर कह लो या फिर एक जो है आवेदना पत्र कह लो, कुछ भी कह लो, वो अपने ऑडियंस के लिए प्रेजेंट कर दिया है। और वो क्या है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो लोगों ने बहुत सारी वीडियो में, मैं तो देखो भाई 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि घर में मेरे यहाँ शादी है, तो शादी की वजह से सारा सारा दिन मार्केट में निकल जाता है। और आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, सो मैंने कुछ भी नहीं देखा नेट पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल यूट्यूब खोला ही नहीं था। लेकिन अब जब खोला था, और ये कम्युनिटी जो है, जब मैं ये पॉडकास्ट बना दी हूँ तो ये कल की कम्युनिटी है, तो उसी पर मैं ये आपको बता रही हूँ पढ़कर कि दीदी ने वो क्या अपनी ऑडियंस को ये संदेश दिया है। वो लिखती हैं, कुछ लोगों से अनुरोध है कि झूठी खबर ना फैलाएं कि हमने केस वापस ले लिया है या ऑफलाइन कोई सेटलमेंट हुआ है, ना ही हमने सामने वाले पक्ष से कोई मांग की गई है। मेरी इज्जत की भरपाई कोई जीवन भर पैसा देकर भी नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसी कोई गलतफहमी में मत रहिए। जो लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं वो विद प्रूफ ये बात रखें, वरना इस मामले से दूर रहें। ये उन्हीं चैनल्स के लिए या फिर उन्हीं लोगों के लिए है जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें बाहर आई थी। तो आप एक बात बताओ, जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है, तो ये सारी बातें कहाँ से बाहर निकली? और अगर ऐसा कुछ है तो भाई आपको वीडियो बनाना चाहिए था। ना तो सामने वाले ने कुछ कहा, ना आप लोगों की तरफ से कुछ हुआ। अब जब इस पर वीडियोस बन गई हैं तो आपने आके ये कम्युनिटी यहाँ पर लगा दी अपने पक्ष में। तो कम्युनिटी एक ही चीज़ के बारे में क्यों लगाई? कम्युनिटी तो दो के बारे में लगानी चाहिए थी, क्योंकि दो बातें फैल रही हैं कि आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। इसका मतलब आपने उस बात पर कोई तवज्जो नहीं दिया है, कोई अपना पक्ष नहीं रखा है, कोई सफाई नहीं दी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई है कि भाई आप बहुत जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है। और अगर हम देखा जाए तो ये एक तरीके से सही भी है। वो सही क्यों है? सही है उस बच्ची के लिए, सही है इस मामले से इनका बाहर निकलने के लिए, सही है उस फैमिली के लिए जो फैमिली टूट रही थी, यानी कि एक कपल जो थे वो टूट रहे थे। तो अगर ये शादी हो जाती है तो देखा जाए तो ये सबकी बेहतरी के लिए अच्छा है। अब क्या रिश्ता था, कैसे टूट गया, कैसे एक आशिक ने अपनी प्रेमिका को बदनाम कर दिया, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, और उसके बाद फिर वापस से जो है ना, फिर मामला शांत हो रहा है कि अपना घर भी नहीं बसा पा रहे
रहे हैं, वो क्या है, उनकी अंदर की मंशा क्या है, डीपली बातें क्या है, तो वो ये लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा ये खुलकर बोल ही नहीं रहे हैं। बस अभी तो ये रह रहा है कि जितनी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं उसी के बेसिस पे हम भी ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि ये मैटर इसी तरह से सॉल्व होना लिखा था। कायदे में तो जो शादी है वो महल से हो जानी चाहिए थी, और ये जब अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान थे ना, उन्होंने वो दिल से, वाकई में इस फैमिली को दिल से अपनाया था। उस बच्ची को नाम देने की कोशिश की गई थी, अब उसमें भी उनको बदनाम किया गया। उसके पीछे की मंशा क्या है, क्या उसमें भी इनका हाथ है? अब सुनने में तो ये भी आया था कि भाई अंकुश के द्वारा जो वीडियो बनी थी, वो ये जो जगत दीदी है ये कह रही है कि उसको भी रोस्ट कर। काहे को रोस्ट कर भाई? और उसको रोस्ट करा के आपका फ़ायदा क्या होने वाला था? अगर वो इतना ही बुरा आदमी था कि उसने इतनी बुरी बुरी बातें अगर आपके लिए बोली थी, तो क्यों आप उसको रोस्ट करा रहे थे? जो बुरा होता है ना, तो उसको लेट गो कर देना चाहिए, ना कि उसके पचड़ों में पड़ना चाहिए। अभी अगर आपके लिए जगत भैया बहुत बुरे हैं, आपकी इज्जत को तार तार कर दिया, जो कि आप अपनी कम्युनिटी से कह भी रहे हो कि मेरी इज्जत की भरपाई जीवन भर कोई पैसा देकर भी नहीं कर पाएगा। तो इज्जत की भरपाई ऐसे हो रही है कि जिस तरह से आपने उनकी प्यार की, लवी डवी, भैया भैया, वो बच्ची मामू कह रही है, वो दीदी कह रहे हैं, दिखावा कर रहे हो, जबकि उन्होंने उजागर कर सबके सामने प्रूव कर दिखा दिया कि आपका जो रिश्ता था ये भैया और दीदी का नहीं था, ये आपका रिश्ता जो है ना एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहीं ज़्यादा था। तो उनकी सौगात को सजा के अपने चैनल पर क्यों रखे हुए हो? हटा दो उन सारी वीडियोस को, साफ सफाया क्यों नहीं कर देती हो, और क्यों नहीं मूव ऑन हो जाती हो? जब तक वो कहावत है ना कि जब तक गंदगी पड़ी रहेगी तो लोग उसमें पत्थर मारते रहेंगे और उसके छींटे भी आप पर पड़ते रहेंगे। अब उसकी बात है कि आप उस पर रिएक्ट करो या ना करो। इतनी सारी वीडियोस हैं, इतने सारे मौके आपने लोगों को बोलने के दिए हुए हैं, न जाने कितनी शॉर्ट्स हैं जो आपने बड़े प्यार से बनाई हुई है दोनों ने, न जाने कितनी सारी वीडियो। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कब आपके जो है ना तेवर बदले हुए थे, कब आप जो है कैसे थे, कौन किस पर कितनी नज़र रख रहा था। अगर सही बड़ी बात करूं तो ये जब वहाँ पे उनके जो है ना गृह प्रवेश वाले उसमें गए थे, या ये कह लो कि उसके पूजा में गए थे वहाँ पे, या जो हमारी भाभी जी कहती हैं, जगत भाभी कहती हैं घर भोज, तो जो घर भोज में ये गए थे वहाँ पर, और उसके बाद जब ये लौट रहे थे और रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे, तो लोगों ने, न जाने कितने लोगों ने वहाँ से उसका टुकड़ा निकाला है और उस टुकड़े को, पोर्शन को वहाँ पर अपलोड कर दिया है कि कैसे वहाँ पे छेड़खानी हो रही थी, इंतज़ार हो रहा था ट्रेन का। फिर वहाँ से जो है ना एकदम से नज़र बचा के ऐसे कल्टी मार के पीछे की तरफ गई हैं उनके, ताकि प्यार की दो बातें कर सकें आपस में, लोगों की नज़रों से बचा के, लोगों की नज़रों से चुरा के कुछ पल ये आपस में मतलब प्यार से बातें कर सकें, सी ऑफ कर सकें, एक दूसरे को दुखड़ा रो सकें कि भाई एक दूसरे के लिए दूर जा रहे हैं तो बुरा लग रहा है। और भाई उस टाइम पर भी समझ में आ रहा था कि हमारी जो जगत भाभी है ना, वो उस सब चीज़ को महसूस कर रही थी और उनको अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। वो बार बार मुड़ मुड़ कर देख भी रही थी। और भाई सैल्यूट है उस कैमरेमैन को जिसने भी वो रिकॉर्ड किया होगा। प्रॉपर तरीके से उसने दिखाया कि कैसे इन्होंने यहाँ से आंख बसते ही कल्टी मारी और आंख बसते तुरंत पहुंच गई है वहाँ पे अपने जगत भैया के पास, और वहाँ पे चुप 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 कैसे आपस में वहाँ पे बातें हो रही थी, किस तरह से भी आपस का उनका जो है ना इशारे इशारे चल रहे थे। तो भाई सैल्यूट है उसको, व्लॉगर को या कैमरेमैन को, जिसने ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके हमें दिखाया। तो उन लोगों ने, कितने सारे लोगों ने वो वहाँ से कट पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया और उसको अपलोड कर दिया कि देखो ये तो इनका तब भी चल रहा था। तो क्यों रख रखी है अपने चैनल पर इतनी सारी गंदगी? से हटा दीजिए ना उसको, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? या आपको इज्जत, भाई अगर आप ये इज्जत के दावे करते हो कि इज्जत बहुत प्यारी है, पैसा देकर भी कोई, तो यहाँ भी तो आप पैसे के लिए ही चैनल पे से वीडियोस नहीं हटा रहे हो। क्यों नहीं हटा रहे हो? क्योंकि पैसा प्यारा है, क्योंकि पैसा ही तो है। अब बताओ, अगर चैनल पर वीडियो रखोगे तो आपको फ़ायदा हो रहा है, और अगर चैनल पर वीडियो नहीं रखोगे और चैनल से डिलीट कर दोगे तो उससे क्या होगा कि आपका चैनल जो है ना वो थोड़ा सा वो डीप डाउन हो जाएगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा तो डॉलर कम बनेगा, डॉलर कम बनेगा तो वही पैसे वाली बात आ गई ना। तो यहाँ पर भी तो अपनी इज्जत से ज़्यादा आप डॉलर को, पैसों को तवज्जो दे रहे हो। शराफत तो इसी में थी कि लोगों के जो सवाल थे ना, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों के सही सवाल थे। आपको जब आपके साथ आपकी सगाई हुई थी और आपके नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ गया था, तब लोगों ने सबसे पहला सवाल ये किया था कि क्या अब आप नाम बदलोगे? लेकिन नहीं, आपको तो सिंपैथी गेन करनी थी उनके साथ। तो आपने सिंपैथी गेन करने के लिए वो नाम साथ में लगाया चैनल के, और उसके बाद जब लोगों ने आपका नाम लिया, आपको बुरा भला कहा, तो उस नाम के साथ ही बुरा भला कहा, जबकि उस बेचारे इंसान की तो कोई गलती भी नहीं है, जो इस दुनिया में भी नहीं है। वो जो चले गए वो चले गए, वो पवित्र आत्मा है अब आज की डेट में, लेकिन उस पवित्र आत्मा को भी लोग जब पूरे नाम के साथ
साथ पुकार रहे हैं तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये आपको मंजूर है कि एक इंसान जो दुनिया से चला गया वो आपके नाम के साथ आपकी जो किया कराया था, आपकी जो करनी थी, उसके साथ वो उनका नाम ले रहे हैं और उस आपको बुरा भला कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं था, आपको इनाम हटा देना चाहिए। और रही बात इसकी कि शादी की, अब ये तो इन्होंने आके यहाँ पे पुष्टि कर दी इस चीज़ के लिए कि भाई मैंने कम्युनिटी लगा दी है और कम्युनिटी में क्या लिखा हुआ था वो भी मैंने पढ़ दिया है। लेकिन अगर इनकी बात की जाए शादी की तो 101% कन्फर्म कर दिया है जगत दीदी की बड़ी दीदी ने। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि हाँ शादी हो रही है, फरवरी में होगी या मार्च में होगी, शादी भी धूमधाम से होगी, उस बच्ची को पापा का प्यार मिलेगा और वो जो इंसान है वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, यानी कि वो एनआरआई है। और वो जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी छिछा लेदर हुआ है, जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई है, उस सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी वो इंसान इनसे शादी करने के लिए तैयार है। तो भाई सैल्यूट है। और सही कहा था भाई जगत दीदी ने कि मेरे पीछे तो 36 लड़कों की लाइन लगी पड़ी है। तो भाई देखो अभी एक गए हैं और एक से रिश्ता टूटा है तो दूसरा रिश्ता आ भी गया है। मगर मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि यही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि ये शादी करके अपने घर में सेटल हो जाएं, इनकी बेटी का देखभाल करने वाला कोई और मेरे ख्याल से तो चैनल चलाना ही छोड़ दो अगर इस पर गंदगी है तो। और है तो भाई कोई नया बनाओ, फिर अपने जो नए आपके हस्बैंड होंगे उनके नाम के साथ बनाना। ये जो आपके पुराने हस्बैंड थे या फिर जो अब इन दुनिया में नहीं है उनके नाम से सिंपैथी गेन मत करो, क्योंकि आपने बहुत सिंपैथी गेन की है, बहुत सारे लोगों से इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है। नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करो, पुराने पैतरे जो ना वो बंद कर दीजिए। जीवन जीने के लिए आपके पास आपकी बेटी का बहुत बड़ा सहारा है, आपकी फैमिली है आपको बहुत सहारा देने के लिए। तो आपको किसी जो इंसान दुनिया से चला गया उसके नाम के सहारे की जरूरत नहीं है। और आप ही खुद ही कहती हो ना कि आपकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो जितने भी लोग वाकई में आज की डेट में आपसे प्यार करते हैं तो वो वापस से आपके नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। छोड़ दीजिए ये चैनल। तो अब इन दो बातों में एक बातों को तो पुष्टि हुई नहीं है, और वो ये कह लो कि भाई अभी इनकी क्या भरोसा, क्योंकि ये लोग तो शुरू से झूठ ही बोलते आ रहे हैं। ये तो भाई बहन का रिश्ते को भी शुरू से झूठ बोलते आए थे कि हमारा भाई बहन का रिश्ता है। वो डायलॉग जब मैं याद करती हूँ ना, हमारे यहाँ भाई बहन ही होते हैं, हमारे यहाँ भाई बहन ही होते, तुम्हारे यहाँ होते होंगे ऐसे। तो ये जो तानाकसी करी जा रही थी अभी कुछ दिन पहले ही, और ये रिश्ता चल रहा है 1.5 साल से। तो सबसे बड़ा झूठ तो इनका खुद ही पकड़ा गया है कि इतना करने के बावजूद भी ये कहते हैं ना, इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी। मतलब एक इंसान को बहुत अच्छी तरीके से पता है और उसको उसका ईश्वर बहुत अच्छे से जानता है कि भाई तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से और खुद के ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते हो कि आपके अंदर कितना पाप छुपा हुआ है या आप क्या किस हद तक क्या कर सकते हो। तो बहुत अच्छी तरीके से पता था जगत दीदी को मैं गलत हूँ, और उसके बाद भी डंके की चोट पे बोलती हैं हमारे यहाँ भाई बहन ही होते हैं, तुम्हारे यहाँ होते होंगे ऐसे रिश्ते। तो गलत होते हुए ये आपने बोला, ये बहुत ही ज्यादा गलत था। एनीवे जो बीत गया सो बीत गया, जो बीती हुई बात है उस पर बात नहीं करते हैं, जो आने वाला कल है या होने वाला है उस पर बात करते हैं। तो आने वाले कल में अगर ये बात सही है जो कि आपकी बड़ी दीदी ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ वाकई में आपकी शादी हो रही है, और ये भी बता दिया है कि फरवरी में हो रही है या मार्च में होगी, और ये भी बता दिया है कि वो सारी बात जानने के बावजूद भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी बता दिया है कि एनआरआई है, ये भी बता दिया है कि अब शादी के बाद ही पता चलेगा कि वो कौन है या होने वाले कौन थे। मतलब उनका रिवील, फेस रिवील, नाम रिवील तभी होगा जब शादी हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है और जगत भैया के लिए भी अच्छी बात है। और मैं तो जगत भैया के लिए भी कहूँगी, जब जगत दीदी मूव ऑन कर गई हैं तो आपको भी अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। अपनी फैमिली में आगे फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, अपनी वाइफ के साथ मिलजुल कर रहो, पुरानी चीज़ों को मिट्टी डालो, भूल जाओ जो हो गया, जो आपने कर दिया वो भी भूल जाओ, जो उन्होंने किया वो भी भूल जाओ। हालांकि देखा जाए तो आपने फिर भी आके ऑडियंस के सामने जगत भैया ने कह दिया, और बार बार अभी तक भी उस बात को रिपीट करते रहते हैं कि हाँ ठीक है भाई मैं गलत हूँ तो मुझे सुनना पड़ेगा, आप जो कह रहे हो वो ठीक है क्योंकि मैंने गलती ऐसी की है। पर जगत दीदी ने तो आज तक ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। वो तो आज भी इस बात को कहती हैं डंके की चोट पे कि मैंने कोई पाप नहीं किया। हाँ लेकिन इस बात का जरूर मुझे है कि एक बार इनको प्रॉपरली सॉरी तो बोलना ही चाहिए था, गिल्ट फील जरूर कराना चाहिए था कि हाँ मैं वाकई में गिल्टी हूँ, एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हाँ मुझसे गलती हो गई। लेकिन भाई उनका ईगो तो 7वें आसमान पर है। पर मैं तो यही कहूँगी चलो 7वें आसमान पर ईगो लेकर बैठे रहो, लेकिन कम से कम अब ये जो दूसरी चीज़ ये कर रहे हो ना, इसमें जो है ना अपने पहले वाले जो पति जो दुनिया से चले गए ना
उसको इन सब चीज़ों से दूर रखो, नाम से हटा दो, चैनल से सारी गंदगी हटा दो और अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका दो। और इधर हम जगत भैया को भी यही कहेंगे कि भाई अपनी वाइफ के पास चले जाओ, उनको अपने घर में बुलाओ, अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो, नया जो है अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका दो, अपनी फैमिली प्लानिंग करो। बहुत हो गया अलग सलग रहते रहते, अब ये आगे देखो ज़िंदगी तो वापस साथ में ही गुजारनी है। जो कंट्रोवर्सी करनी थी वो कर ली, अब वो व्यू के चक्कर में ये मत पड़ो कि कंट्रोवर्शियल टाइटल डाल दिया, कंट्रोवर्शियल टाइटल डाल दिया, और उससे कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपकी फेस वैल्यू है या एज अ कपल आपकी फेस वैल्यू है तो डेफिनेटली आपको वो व्यूज़ मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। और इधर जगत दीदी भी, अगर आप अपने पति का नाम हटा देंगे तो जो भी आपको व्यूज़ मिलने होंगे आपकी फेस वैल्यू पे, वो उतने पे आपको मिल जाएंगे। तो आप दोनों ही इस तरह से अपनी आगे की ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करें। तो ये था मेरा एक रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय मशवरा है इन दोनों के लिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।